जय श्री कृष्ण, राधे राधे, नमस्कार दोस्तों। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि हमने ये जो सीरीज है पीआरपी पब्लिकेशन, जो कि अशोक सर की जो बुक है उनका एनालाइज कर रहे हैं पशु परीक्षक भर्ती को लेकर के। आज तक हमने ज्योग्राफी के अंदर 7वां चैप्टर हमारा चल रहा है। आज का जो रहेगा वो है जलवायु। इससे पहले हमने राजस्थान की सिंचाई परियोजना के बारे में बात की थी, तो वो लिंक देखा तो वो देख सकते हैं। इस जलवायु टॉपिक से देखिए आज तक पूछे गए लगभग 57 क्वेश्चन है जो हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो आपको धैर्य बना करके वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। कंप्लीट आपको बताया जाएगा किस प्रकार से ये बुक है अशोक सर की। ठीक है दोस्तों, तो बिना किसी देरी से हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे। और अगर दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना है ताकि हमारी जो भी वीडियो जाए आप तक समय टू समय मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न हमारा ये रहने वाला है। देखिए क्या है कि कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार जो राजस्थान के कौन से भागों में एडब्ल्यू है जो प्रकार का जलवायु प्रदेश पाया जाता है। ऑप्शन हमारे पास दे रखे हैं जैसे कि दक्षिणी पूर्वी भाग और मध्यवर्ती उत्तरी भाग, या फिर उत्तरी एवं उत्तरी पूर्वी भाग, या फिर पश्चिमी एवं दक्षिणी पश्चिमी भाग। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि जो एडब्ल्यू राजस्थान के दक्षिणी भाग में पाया जाता है, जो बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, डूंगरपुर वाला क्षेत्र है। तो इसमें से देखिए ऑप्शन ए है जो दक्षिणी भाग का है, यानी कि दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी वाला भाग है जहां पर कोपेन का वर्गीकरण एडब्ल्यू वाला प्रकार जो पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ हमको कोपेन का जलवायु प्रदेश दे रखा है, दूसरी तरफ हमको जिला दे रखा है, सुमेलित करना है। तो देखिए एडब्ल्यू हमने बात की है अभी, तो बांसवाड़ा वाला क्षेत्र दक्षिण में हो गया, यानी कि एक के सामने एक के सामने एक, इसमें इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ये तो होगा ही नहीं, इसमें और इसमें। अगला देखिए जो है BSHW की बात करें, जो BSHW है दोस्तों, ये दोस्तों आपने पता होगा श्री गंगानगर वाला जिला, सॉरी ये गंगानगर में तो AW वाला होगा ना, ये वाला होगा, इसका क्या होगा, ये श्री शेखावाटी वाला क्षेत्र आ जाता है शिखर, यानी कि बी का होगा 4, बी का देखिए 4 इसमें भी है और इसमें भी है। अगला देखिए ये होगा श्री गंगानगर में BWHW। ठीक है, और अगला देखिए ये जो मध्यवर्ती वाला भाग आ जाता है वह है धौलपुर वाला, ये होगा CWG में, यानी कि पहले का 1, दूसरे का 4 और तीसरे का 2, तीसरे का 2 इसमें है, यानी कि ऑप्शन ए है जो इसका राइट होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको एनालाइज कर लेना है। अगला देखिए कोपेन के, तीसरा प्रश्न है, कोपेन के जलवायु प्रदेश के वर्गीकरण के आधार पर माना क्या आधार माना था कोपेन ने? क्या वनस्पति माना, वर्षा माना, तापमान माना या वायु दाब माना? तो दोस्तों कोपेन ने जो अपना आधार माना था वह वनस्पति को माना था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो इसी प्रकार से कोपेन ने जलवायु प्रदेश को वनस्पति के आधार पर 4 भागों में बांटा था। किस प्रकार से देखिए, BWHW, BSHW, CWG और अंतिम में जो AW। इसी प्रकार से इसने कोपेन ने 5 भागों में बांटा, सॉरी 4 भागों में बांटा था। अगला प्रश्न देखिए, कोपेन का जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से सही सुमेलित है। सही सुमेलित कौन सा है? AW का बांसवाड़ा में है, तो दोस्तों AW क्या बांसवाड़ा में है। अगला देखिए CW बांसवाड़ा में, सॉरी AW झालावाड़ में है क्या? ये तो होगा। CAW बांसवाड़ा में है क्या? दोस्तों AW है यहाँ बांसवाड़ा में, तो ये इनकरेक्ट होगा। बी किस में? बी इसमें, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। अगला देखिए BSHW अलवर में है क्या? दोस्तों अलवर में नहीं होगा, यहाँ पर तो CWG होगा ना, CWG, यानी ये भी हो गया। सी किसमें? इसमें, यानी कि ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। PWC बीकानेर में है, यानी कि ऑप्शन ए और डी है जो राइट होगा, यानी ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 4 नंबर प्रश्न। अगला प्रश्न है कि राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी जो फसल है मावठ को लाभान्वित नहीं करती, यानी कि जो इनमें से कौन सी जो फसल है जो मावठ को लाभान्वित नहीं करती। तो इसका जो राउट रबी की फसल को करती है, लेकिन जो खरीफ की फसल इसमें आ गया कपास, ये नहीं करती है, लेकिन लाभान्वित करती है। गेहूं को करती है, चना को करती है और सरसों करती है, लेकिन जो कपास है, यहाँ पर कपास लिखा हुआ है, इसको जो लाभान्वित नहीं करती मावठ की वर्षा। ठीक है, इसी प्रकार से हम बात करें मावठ वर्षा क्या है, इसकी उत्पत्ति का कारण क्या है दोस्तों? पश्चिमी विक्षोभ यानी भूमध्य सागर से चक्रवात के कारण ये मावठ की वर्षा होती है। और उत्पत्ति की बात करें भूमध्य सागर कैस्पियन सागर से होती है और शीतकालीन में वर्षा करती है। ठीक है, हवा की बात करें, हवा दोस्तों ये उत्तर पश्चिमी हवा होती है और रबी की फसल के लिए लाभान्वित है दोस्तों। जैसा कि रबी के अंदर आ जाता है प्रमुख रूप से गेहूं के लिए
और इसी प्रकार चना सरसों और गोल्डन ड्रॉप्स के नाम से जानते हैं, जिन्हें सुनहरी बूंदों के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपना मावठ। अगला देखिए, अगला प्रश्न है कि राजस्थान में धूल भरी आंधियां चलने के लिए आवश्यक दशाएं कौन सी है। तो देखिए इसमें से कौन सा आंसर होगा, तो उच्च वायु उस क्या लिखा है, उच्च वाष्पिक तापांतर होगा, या फिर शीत ऋतु में उच्च वायुदाब होगा, या फिर सहवहनीय क्रियाएं होगा, या फिर तिब्बत के पठार पर निम्न वायुदाब होगा। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होने वाला वह है सी ऑप्शन, यानी कि सहवहनीय क्रियाएं। सहवहनीय क्रियाएं जो होती है, जो अपने को जो मई जून के अंदर जो धूल भरी आंधियां चलती है, उनको हम सहवहनीय क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। इसी प्रकार से देखिए, ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक जो आंधियां चलती है श्रीगंगानगर में चलती है, और इस लू को क्या कहते हैं, लू धूल भरी जो शुष्क हवाएं होती है इसी लू कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा सहवहनीय क्रियाएं। अगला प्रश्न देखिए, लू क्या है। लू शब्द किस प्रकार की हवाओं को स्पष्ट करता है। तो हमने बात की थी, यह क्या है, लू जो धूल भरी आंधियां जो शुष्क हवाओं से चलती है उसे हम लू कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि शीतकालीन वर्षा मावट होती है। शीतकाल में जो वर्षा होती है वो मावट होती है, किस प्रकार से होती है, या उत्तर पूर्वी मानसून से होती है, या फिर दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है, या फिर दक्षिणी पूर्वी मानसून से होती है, पश्चिमी विक्षोभ से होती है। तो आप सभी को पता होगा ये जो मावट होती है पश्चिमी विक्षोभ से होती है, जो हमने बात की थी पहले। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा पश्चिमी विक्षोभ मावट शीतकालीन में होती है। राजस्थान की बात करें, राजस्थान में दोस्तों उत्तरी या पश्चिमी भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है इनसे, और इसके बारे में हमने बात की थी, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, कैसे हुई, किसकी फसल के लिए लाभान्वित है। तो अगला प्रश्न देखिए, फटाफट से हमने इनका जो 57 प्रश्न इसको करने वाले हैं दोस्तों। धैर्य बना करके वीडियो को लास्ट तक बने रहने हैं। ये सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और इस सेशन को अपने दोस्तों का शेयर करने देना है, ताकि इसी प्रकार सभी दोस्तों को अपने को फायदा मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो चलिए 9वां प्रश्न हमसे पूछा है कि शीत ऋतु में पश्चिमी राजस्थान में अधिक ठंड पड़ने का प्रमुख कारण क्या है। यानी कि पश्चिमी राजस्थान में अधिक ठंड पड़ने का कारण पूछा है, क्या रेतीले धरातल है, या फिर वन क्षेत्र की अधिकता है, या फिर बर्फबारी होना है, या फिर अधिक वर्षा है। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि पश्चिमी मरुस्थल में अधिक जो रेतीला धरातल पाया जाता है, इसी कारण को अधिक जो शीत ऋतु हो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा जो अधिक ठंड पड़ती है ये रेतीला धरातल के कारण पड़ती है, तो ऑप्शन ए इसका राइट होगा। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान की अधिकांश वर्षा किस मानसूनी पवनों से होती है। दोस्तों किस मानसूनी से अधिकांश जो वर्षा होती है, देखिए पूर्वी हवाओं से होती है, या पश्चिमी विक्षोभ से होती है, या फिर दक्षिणी पश्चिमी हवाओं से होती है, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दक्षिणी पश्चिमी हवाओं से ये अधिकांश वर्षा होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में लौटते मानसून ऋतु की अवधि। देखिए राजस्थान में लौटते मानसून की अवधि पूछी है, जुलाई अगस्त है क्या, मार्च से जून है क्या, अक्टूबर से दिसंबर है क्या, जनवरी से फरवरी है क्या। तो दोस्तों राजस्थान में जो मानसून जो प्रत्यावर्तन है, इसे प्रत्यावर्तन भी कहते हैं, लौटते मानसून की भी कहते हैं, यह अक्टूबर से दिसंबर होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से भारत का सबसे शुष्क स्थान पूछा है, कौन सा है, जयपुर है, जैसलमेर है, या कोटा है, या फिर बाड़मेर है। तो दोस्तों भारत का सबसे शुष्क स्थान है दोस्तों वह है जैसलमेर, तो इसका राइट आंसर होगा जैसलमेर। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए नीचे दे रखा है, जैसे कि शुष्क स्थान है जैसलमेर है, और जलवायु में सर्वाधिक विषमता या कम वर्षा वाला स्थान भी जैसलमेर है, सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला भी जिला है जो जैसलमेर है, और इसी प्रकार से वाष्पोत्सर्जन की सर्वाधिक दर जैसलमेर में है, और यहाँ पर न्यूनतम वायुदाब होता है। जैसलमेर के बारे में बात की है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है, अगला प्रश्न है कि उत्तर पूर्व राजस्थान की जलवायु पूछी हमसे कि उत्तर पूर्व में कौन सी जलवायु है। देखिए अर्ध शुष्क है, या फिर आर्द्र है, या उपाद्र है, या अति आर्द्र है। अति आर्द्र तो दोस्तों हाड़ौती के क्षेत्र वाला हो गया, ये भी आर्द्र वाला नहीं होगा, यानी कि उत्तर पूर्वी पूछा हमसे, शुष्क नहीं होगा, यानी कि यह उत्तर ए ऑप्शन है, यानी कि अर्ध शुष्क इसका आंसर होने वाला है। यानी कि इसका क्षेत्र जैसे कि चूरू, हनुमानगढ़ और गंगानगर, दक्षिणी बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर वाला पूर्वी भाग है जो इसके अंतर्गत आ जाता है, इस अर्धशुष्क वाले भाग के अंतर्गत। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जो जिला है जो अति आर्द्र जलवायु के अंतर्गत आता है। अति अंतर्गत आने वाला जिला जो हाड़ौती के क्षेत्र वाला है, हमने बात किया ऊपर, तो इसके में देखिए हाड़ौती वाले क्षेत्र के अंदर कौन सा आ जाता है, 12, यानी ऑप्शन
डी इसका राइट होगा। ये भी नहीं है, अजमेर भी नहीं है, राजमंड्री नहीं है, दौसा नहीं है, लेकिन इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 12। ठीक है, जिस प्रकार से यहाँ लिखा हुआ है, अति आर्द्र जलवायु दक्षिणी कोटा 12, झालावाड़, पूर्वी दक्षिणी चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, आबू पर्वत, सिरोही वाले क्षेत्र में पाई जाती है। यहाँ पर वर्षा की बात करें 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है और मानसून सर्वाधिक सक्रिय होता है। ठीक है, और वनस्पति सघन पाई जाती है। ये इसका राइट आंसर होगा 12। चलिए अगला प्रश्न देखिए, फटाफट से करने वाले हैं दोस्तों, ज्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं करेंगे, इस पर फटाफट से रिवीजन करते हैं। आपने थ्योरी तो खूब पढ़ी होगी, जिस प्रकार से ये प्रश्न अपने को बुक में दे रखे हैं उसी प्रकार से हम इसका एनालाइज कर रहे हैं पूरा बुक का। ठीक है, तो 15 नंबर प्रश्न देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर राजस्थान में साधारणतः सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई है। तो देखिए इनमें से सर्वाधिक वर्षा कहाँ दर्ज की गई है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों माउंट आबू सिरोही के अंदर सर्वाधिक वर्षा जो निर्धारण की गई है। अगला प्रश्न देखिए, सर्वाधिक दैनिक तापांतर होता है, क्या पश्चिमी राजस्थान में होता है, पूर्वी राजस्थान में होता है, दक्षिणी राजस्थान में होता है, या उत्तर पूर्वी राजस्थान में होता है। तो आप सभी को पता होगा दैनिक जो तापांतर है सर्वाधिक होता है पश्चिमी राजस्थान में, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, और आपसे पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला पूछा जाए तो इसका राइट आंसर होगा जैसलमेर, और आपको महीने पूछे जाए तो दैनिक न्यूनतम तापांतर वाले दैनिक में महीने पूछे जाए तो इसका होगा जून और जुलाई अगस्त, इसका आंसर होने वाला है। तो जो इसका राइट आंसर क्या बताया मैंने, दैनिक तापांतर सर्वाधिक यह पश्चिमी राजस्थान में होता है। अगला प्रश्न देखिए, 17 नंबर प्रश्न है कि राजस्थान के कौन से जिलों में अधिकतम वर्षा दिनों में की संख्या होती है। क्या पूछा है कि राजस्थान में कौन से जिलों में अधिकतम वर्षा होती है दिन में। तो देखिए दिन में कहाँ पर होती है, सर्वाधिक हाड़ौती वाला क्षेत्र होगा, तो हाड़ौती वाला सर्वाधिक देखिए इसमें कोटा बूंदी वाला ये आ गया, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा झालावाड़ कोटा बारा वाला क्षेत्र, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न क्या है, 18 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किस जिले में राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा प्राप्त होती है। सर्वाधिक वार्षिक वर्षा दोस्तों आप सभी को पता है झालावाड़ वाला क्षेत्र है, तो झालावाड़ वाला क्षेत्र देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन है, झालावाड़ प्रतापगढ़ वाला क्षेत्र, बांसवाड़ा, ये देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन है, कोटा नहीं होगा, सिरोही भी नहीं होगा, बीकानेर भी नहीं होता, तो इसमें जो ऑप्शन विकल्प के हिसाब से प्रतापगढ़ इसका राइट आंसर होने वाला है। हालांकि वैसे तो इसका सर्वाधिक जो वर्षा होती है वे बांसवाड़ा में होती है, देखिए राज्य में सर्वाधिक वर्षा बांसवाड़ा में होती है, उसके बाद बांसवाड़ा में होती है, तो दोस्तों इसके ऑप्शन में नहीं है, तो यानी प्रतापगढ़ दे रखा आसपास वाला जिला, तो इसका राइट आंसर होने वाला है जो प्रतापगढ़ है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 19 नंबर प्रश्न है कि कितने सेंटीमीटर, देखिए कितने सेंटीमीटर समवर्षा रेखा जो राजस्थान राज्य को की भूमि को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। तो कौन सी ऐसी समवर्षा रेखा है जो राजस्थान को 2 भागों में बांटती है, तो इसका राइट आंसर होगा 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा जो राजस्थान को 2 भागों में बांटती है, राजस्थान पश्चिमी, राजस्थान उत्तरी, राजस्थान पश्चिमी, राजस्थान पूर्वी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 50। अगला देखिए, अगला प्रश्न है कि राजस्थान में किस दिशा में वर्षा कम होती है, दिशा पूछिए कि किस तरफ आपको राजस्थान में वर्षा जो कम होती है, उत्तर से दक्षिण होती है क्या, ये अपना राजस्थान देखिए ये उत्तर से दक्षिण होती है क्या, इस तरफ नहीं होती, इस तरफ तो नहीं होती, पश्चिम से पूर्व होती है क्या, पश्चिम से पूर्व देखिए इस तरफ होती है क्या, इसके ऊपर उत्तर पश्चिमी से दक्षिणी पश्चिमी होती है क्या, दक्षिणी पूर्वी ये भी नहीं होती, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों दक्षिणी पश्चिमी से जो उत्तर पूर्वी भाग है इस तरफ है जो ये वर्षा है जो कम होती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, दक्षिणी यानी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व इसका राइट आंसर होगा जो सबसे कम वर्षा होती है इस तरफ। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि पश्चिमी राजस्थान में अल्प वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक नहीं है, कारण है जो नहीं है, कारण पूछा है जो अल्प वर्षा कम वर्षा का कारण नहीं है। अरावली की अवस्थिति है क्या, वरिष्ठ छाया प्रदेश की अवस्थिति है क्या, या फिर मानसून आगमन के समय में अति उष्णता है क्या, या फिर ग्रीष्म के दौरान उच्च वायु दाब है क्या। तो दोस्तों ग्रीष्मकालीन है जो इसके समय जो उच्च वायु दाब है यह अल्प वर्षा का एक कारण नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से जिले में 50 सेंटीमीटर वर्षा जो रेखा है पश्चिम में अवस्थित है, यानी कि 50 सेंटीमीटर रेखा इसके पश्चिम में कौन सा जिला पूछा है हमसे। तो देखिए इनमें से
राजस्थान का, जैसे कि ये प्रश्न आपको राजस्थान का नक्शा याद होगा तभी एनालिसिस का कर सकते हो आप, है ना। तो देखिए 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के पश्चिम वाले जिले पूछे हैं, तो इसमें से देखिए ये चूरू वाला है, हनुमानगढ़ वाला है, ये दौसा वाला भी नहीं होगा, ये भीलवाड़ा भी नहीं होगा, यानी 2 और 3 ऑप्शन किसमें है, ऑप्शन डी में है, यानी कि 2 और 3 इसमें ऑप्शन डी में होगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के रेतीले शुष्क मैदान अर्ध शुष्क मैदान डेस्क करके दे रखा है कि समवर्षा रेखा द्वारा पृथक किया जाता है। तो दोस्तों ये जो अर्ध शुष्क और शुष्क वाला क्षेत्र है, यहाँ पर दोस्तों आपसे भी पता होगा 25 सेंटीमीटर से वर्षा रेखा जो पृथक करती है इनको, ठीक है, 2 भागों में बांटती है, शुष्क और अर्ध शुष्क को, ठीक है। और राजस्थान को पूछा जाए तो राजस्थान संपूर्ण राजस्थान को 2 भागों में बांटे वाली समवर्षा रेखा है जो 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है, इनको भी ध्यान में रखना है। तो इसका जो प्रश्न आंसर होगा ये होगा ऑप्शन डी 25 सेंटीमीटर रेखा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जो राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला आधारभूत तत्व है, यानी कि राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला आधारभूत तत्व पूछा गया है। तो दोस्तों तापमान है, इसका राइट आंसर होगा तापमान, जो राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न देखिए, ये पूछा है कि जलवायु की दृष्टि से अधिकांश राजस्थान स्थित है। दोस्तों जलवायु की दृष्टि से पूछा गया है, उष्ण कटिबंधीय में है या फिर उपोष्ण कटिबंध में है या फिर शीत कटिबंध में है या शीतोष्ण कटिबंध में है। तो आप सभी को पता होगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है कि उपोष्ण कटिबंध में राजस्थान का अधिकांश स्थित है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला देखिए ये भी कर सकते हैं हम, देखिए राजस्थान का अधिकांश भाग जैसे कि उपोष्ण कटिबंध में इसी प्रकार से 4 भागों में बांटा गया है, 5 में, शुष्क, अर्धशुष्क और उपाद्र, आद्र, अति आद्र, ठीक है। ये जो शुष्क वाला भाग है इसे पश्चिमी राजस्थान वाला हो गया, अर्धशुष्क मरुस्थल वाला भाग है और उपाद्र वाला अरावली वाला भाग है। आद्र की बात करें, आद्र वाला मैदानी वाला भाग, अति आद्र ये हड़ौती वाला भाग यानी झालावाड़, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बता दिया होगा मैं, उपोष्ण कटिबंधीय ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए, 26 नंबर प्रश्न है कि गर्मियों में माउंट आबू का जो तापमान है राजस्थान के अन्य स्थानों की तुलना में कम रहता है, क्या कारण है, क्यों रहता है, क्यों? देखिए क्योंकि राजस्थान में माउंट आबू की समुद्र तट से दूरी सर्वाधिक है, ये तो नहीं होगा। अगला देखिए, माउंट आबू में मानसूनी हवाओं का प्रवाह अधिक होता है, ये भी नहीं होगा। क्या माउंट आबू में उच्चतर ऊंचाई पर अवस्थित है, दोस्तों ये भी होगा, क्योंकि ये माउंट आबू क्षेत्र है जो राजस्थान के सर्वाधिक ऊंचाई वाला भाग है, इसी कारण से जो माउंट आबू के अंदर जो है तापमान भी अन्य स्थानों की तुलना में कम होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, ठीक है। तो इस माउंट आबू की सर्वोच्च चोटी भी आप सभी को पता होगा, गुरु शिखर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला देखिए, अगला पूछा हमसे कि राजस्थान के कौन सी जलवायु नहीं पाई जाती, यानी कि राजस्थान में कौन सी जलवायु नहीं पाई जाती, शुष्क, अर्धशुष्क और आर्द्र ध्रुवीय। तो दोस्तों ये तो पाई जाती है तीनों, लेकिन जो ध्रुवीय है यह नहीं पाई जाती। तो पीछे हमने बात करके आई है 5 जलवायु प्रदेश, जैसे कि शुष्क, अर्धशुष्क, उपाद्र, आर्द्र, अति आर्द्र, यानी कि इसे उष्ण आर्द्र भी कहते हैं। तो ये 5 भागों में बांटा है, लेकिन जो ऑप्शन में दे रखा है ध्रुवीय यह नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए, क्या पूछा है, निम्नलिखित जिलों एवं जलवायु प्रदेश को सुमेलित करना है। एक तरफ हमको जिला दे रखा है, दूसरी तरफ हमको जलवायु प्रदेश दे रखा है, इसको सुमेलित करना है। देखिए रीट भर्ती परीक्षा के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए जो जैसलमेर है, जैसलमेर शुष्क भाग वाला क्षेत्र है, यानी कि एक का होगा 4, यानी कि डी इसमें नहीं है, इसमें भी है, सॉरी, चलिए हाँ क्या होगा, सुमेलित कर लीजिए। जयपुर में क्या है, यानी इनमें से कौन सा आपको आता है, हड़ौती वाला क्षेत्र में अति आर्द्र हो गया, ठीक है। इसके बाद देखिए जयपुर के अंदर उपाद्र, ठीक है, सवाई माधोपुर में आर्द्र। तो इसका देखिए जो 2 नंबर का होगा वह सी होगा, सी किसमें, सी ऑप्शन बी में है, सी ऑप्शन बी में भी है, डी में भी है। चलिए आगे देखिए, अगला जो सी के अंदर 3 के अंदर कौन सा है, बी, 3 के अंदर बी ये रहा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है। इसी प्रकार से हम टेबल के हिसाब से बात करें, देखिए ये 5 भाग हो गए जलवायु के, और भाग कौन सा है, प्रदेश कौन सा है और विस्तार कहाँ है। देखिए राजस्थान को 5 भागों में बांटा है। देखिए शुष्क, अति शुष्क वाला भाग है जो हमें राजस्थान का पश्चिमी भाग यानी कि मरुस्थलीय भाग, इसके अंतर्गत आ जाते हैं जिले जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर, और गंगानगर, चूरू वाला क्षेत्र आ जाता है।
इसी के साथ अर्धशुष्क यानी कि स्टेपी भी कहते हैं इसे, ये आ जाता है अर्ध मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत पड़ते हैं हम जिलों की बात करें तो जालोर हो गया, पाली, पूर्वी जोधपुर, नागौर, सीकर और झुंझुनू वाला क्षेत्र आ जाता है। उपाद्र की बात करें ये मध्यवर्ती वाला भाग आ जाता है, जिसके अंदर सीकर का पूर्वी भाग आ जाता है, जयपुर आ जाता है, दौसा आ जाता है, अजमेर आ जाता है। आद्र की बात करें, आद्र वाला क्षेत्र आ जाता है दोस्तों पूर्वी राजस्थान वाला, जैसे कि अलवर, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी, राजसमंद और चित्तौड़गढ़ वाला क्षेत्र। और जो अति आद्र है, जिसे हम उष्ण आद्र भी कहते हैं, ये हाड़ौती प्रदेश का भाग आ जाता है, जिसके अंतर्गत कोटा बूंदी वाला क्षेत्र हम पढ़ते हैं, बांसवाड़ा भी पढ़ते हैं, डूंगरपुर, सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ वाला कुछ शेष भाग आ जाता है इसके अंतर्गत। तो ये हो गए अपने जलवायु प्रदेश के 5 भागों में बांटे गए जो क्षेत्र है और इसका विस्तार और जो कौन से क्षेत्र के अंदर क्या है। तो ये टेबल अपने को याद रख लेनी है, इसी टेबल के आधार ये प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न पूछते हैं हम, क्या पूछा गया है। 29 नंबर प्रश्न है कि सेवण तथा लवण घास राजस्थान के किस जलवायु प्रदेश में उगती है। दोस्तों ये आप सभी को पता होगा, राजस्थान के पश्चिमी भाग है, जिसे यहाँ पर सेवण और लवण नामक घास है, यानी कि पश्चिम की बात करें तो ऑप्शन शुष्क डी हो गया, शुष्क वाला क्षेत्र। इसका जो वास्तविक नाम यानी वैज्ञानिक नाम की बात करें जो है लसियारुस सेडिकस नामक है इस सेवण घास का वैज्ञानिक नाम, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये इसका राइट आंसर होगा शुष्क। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि राजस्थान सरकार ने जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफी तरीके से पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन देखिए किस प्रकार से है कि राजस्थान सरकार ने जयपुर, उदयपुर, जोधपुर के वायु जो गुणवत्ता सूचकांक के बारे में जानकारी साझा करने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की थी। तो डेस्क करके पूछा मोबाइल एप्लीकेशन, इसका क्या आंसर होने वाला है, राज वायु है, वायु राज है, या फिर राज हवा है, या हवा राज है। देखिए कितनी गहनता से ये ऑप्शन दे रखे हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है राज वायु, इसका जो मोबाइल एप्लीकेशन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में डैश करके पूछा है कि दक्षिण पश्चिमी से उत्तर पूर्वी तक जलवायु विभाजन के रूप में कार्य करती है। तो दोस्तों ये जो राजस्थान को दक्षिण पश्चिमी और उत्तर पूर्वी जलवायु विभाजन के बाद में बात करें जो कार्य करती है विभाजन का, ये अरावली करती है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, अरावली की बात करें तो दोस्तों जो राजस्थान में विभाजन का कार्य करती है जल विभाजन का, और इसी के साथ यह है खेड़ ब्रह्मा सिरोही से लेकर के खेतड़ी झुंझुनू तक 550 किलोमीटर विस्तृत है, और यह अरब सागर अपवाह तंत्र या फिर बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र को अलग करती है, और राजस्थान को भी 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा जो अलग करती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा जो विभाजित करने वाली जल रेखा है ये अरावली। अगला प्रश्न देखिए, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में स्टेपी तुल्य जो जलवायु है वो पाई जाती है। सीईटी के अंदर ग्रेजुएशन वाला एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है स्टेपी जलवायु। तो दोस्तों ये जो स्टेपी जलवायु है राजस्थान के मरुस्थलीय यानी कि पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। तो देखिए पश्चिमी राजस्थान का जो जिला है इसके अंतर्गत आ जाते हैं अर्धशुष्क वाला क्षेत्र यानी BSHW वाला, ये हो गया बीकानेर, जालोर और जोधपुर वाला क्षेत्र है जो यहाँ पर स्टेपी तुल्य जलवायु पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान की जलवायु के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही कूट का चयन करना है। देखिए, पूर्व से पश्चिम की ओर एवं दक्षिण से उत्तर की ओर वर्षा है जो की मात्रा जो घटती पूछा है। तो देखिए इस प्रकार से हमारा राजस्थान है, पूछा क्या है कि पूर्व से पश्चिम और क्या पूछा है दक्षिण से उत्तर, यहाँ पर क्या है कि वर्षा की मात्रा घटती है। तो दोस्तों यहाँ भी घटती है और यहाँ से घटती है, तो इसका राइट आंसर ये भी होगा। अगला क्या है कि रेत की अधिकता के कारण दैनिक व वार्षिक तापांतर अधिक पाया जाता है, ये भी राइट होगा। अगला क्या है कि ग्रीष्म ऋतु में उच्च दैनिक तापांतर 39 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, तो ये भी राइट है। तो यानी इसका तीनों ही ऑप्शन है जो राइट है, यानी कि इसमें किस ऑप्शन में 1 2 3 यानी ऑप्शन डी में इसका आंसर होने वाला है। ठीक है, ये ऑप्शन आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है। क्या कौन सा नहीं है, तो कोपेन का वर्गीकरण है जैसे कि AW। दोस्तों AW कौन सा सुमेलित नहीं, AW में सीकर वाला क्षेत्र आ जाता है क्या,
ये नहीं होगा दोस्तों, शिखर वाला आ जाता है, BSHW वाला क्षेत्र आ जाता है, यानी कि ऑप्शन ए ही गलत हो गया सबसे पहले ही। तो इसका राइट आंसर होने वाला है जो है सुमेलित नहीं है, ऑप्शन ए। इसी प्रकार आगे देखें तो BSHW बाड़मेर जालौर वाला क्षेत्र आ जाता है। BWHW की बात करिए राजस्थान का पश्चिमी भाग यानी कि जैसलमेर बीकानेर वाला क्षेत्र आ गया। CWG की बात करें अरावली की दक्षिणी पूर्वी वाला क्षेत्र, ये भी राइट है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है जो सम्मिलित नहीं है ऑप्शन ए, यानी कि यहाँ पर बात करें राजस्थान का AW जो दक्षिणी भाग आ जाता है, जैसे कि डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला क्षेत्र। आगे बात करें कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बाड़मेर, फिर से ये प्रश्न आ गया कि बाड़मेर झुंझुनू जिले की जलवायु प्रदेश पूछा है कि कौन सा जलवायु प्रदेश है बाड़मेर झुंझुनू वाला क्षेत्र के अंतर्गत। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि इसका जो राइट आंसर है ये जो बाड़मेर वाला क्षेत्र है राजस्थान के जो पश्चिमी में यानी कि BSHW के अंतर्गत आ जाता है। तो देखिए ऑप्शन कौन से में, BWHW में क्या BSHW, ये ऑप्शन बी में, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए कोपेन वर्गीकरण का, देखिए कोपेन वर्गीकरण का निम्नलिखित में से कौन सा जो कोड है वह झालावाड़ जिले की जलवायु को निर्धारित करता है। फिर से हमको कोड जिला के बारे में पूछा है कि झालावाड़ वाला जिला यानी कि हड़ौती वाला जिला। तो हड़ौती के अंतर्गत आप सभी को पता है, मैंने सबसे पहले बताया था कि AW इसका राइट आंसर होगा। ये तो मध्यवर्ती आ गया, ये आ गया पश्चिमी राजस्थान, ये फिर आ गया ये भी पश्चिमी राजस्थान यानी मरुस्थल वाला क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर होगा जो झालावाड़ के अंतर्गत है AW। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए राजस्थान में उष्ण मरुस्थलीकरण जलवायु के लिए कोपेन के किस कूट का प्रयोग किया था, यानी कि हमको पूछा गया उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में, मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों मरुस्थल के अंतर्गत आता है BWHW, यानी ऑप्शन सी इसका राइट होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए अगला प्रश्न है राजस्थान के चूरू जिले में कोपेन वर्गीकरण के अनुसार किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। चूरू का पूछा है, चूरू जिले के अंतर्गत देखिए कौन सा आ जाता है, आपसे पता होगा ये वाला आ जाता है BSHW वाला, ये तो आ गया पश्चिमी में, और ये आ गया हड़ौती वाले, ये आ गया मध्यवर्ती वाले, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से, देखिए निम्न में से कौन सा जो क्षेत्र है राजस्थान के BSHW प्रकार की जलवायु कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार दर्शाता है। दोस्तों जो BWHW है ये राजस्थान के पश्चिमी वाला भाग है। पश्चिमी देखिए उत्तर भाग नहीं होगा, पूर्वी भाग भी नहीं होगा, दक्षिणी भाग भी नहीं होगा, पश्चिमी भाग, ये अरावली के पश्चिमी वाला भाग है जो BSHW के प्रकार के अंतर्गत आ जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा हमसे कोपेन का वर्गीकरण, देखिए जो श्री गंगानगर हनुमानगढ़ वाला और बीकानेर किस प्रकार की जलवायु में मिलती है। तो देखिए ये इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी कि पश्चिमी वाले क्षेत्र पूछे हैं, BWHW होगा या BSHW होगा या CWG होगा या फिर AW होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि BWHW वाला क्षेत्र है जहां पर हनुमानगढ़ गंगानगर बीकानेर वाला क्षेत्र जो आ जाता है कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार। अगला प्रश्न देखिए, ये देखिए राजस्थान के क्या पढ़ रहा हूं मैं, थोर्नवेट के जलवायु प्रदेश में जो EAW है, EAW में क्षेत्र नहीं है। तो कौन सा क्षेत्र है जो EAW में नहीं है। दोस्तों ये EAW है थोर्नवेट के अनुसार ये आ जाता है मरुस्थल यानी पर पश्चिमी राजस्थान के अंतर्गत। तो पश्चिम में कौन सा नहीं है, जैसलमेर वाला तो है, बाड़मेर वाला भी है, लेकिन जोधपुर वाला भी है, लेकिन ये हनुमानगढ़ वाला क्षेत्र है जो नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा जो EAD के अंतर्गत नहीं आता वो है हनुमानगढ़। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न है कि राजस्थान में न्यूनतम दैनिक तापांतर कौन से महीने में पाया जाता है। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होने वाला है वह न्यूनतम दैनिक तापांतर, हमने बात की थी जुलाई और अगस्त वाले महीने के अंतर्गत ये राजस्थान में न्यूनतम दैनिक तापांतर वाला महीने हैं। अगला प्रश्न देखिए फिर से EAW के अंदर पूछा है कि थर्नवेट का जो जलवायु प्रदेश है इसके अंदर EAD के जलवायु पाई जाती है। तो ये पश्चिमी वाला क्षेत्र यानी कि बाड़मेर जैसलमेर वाला ही राइट होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए राजस्थान के किस पवनों से शरदकालीन वर्षा होती है। वे हैं
यानी कि सर्दकालीन वर्षा होती है वे है सर्दकालीन, यानी कि मध्य सागरीय चक्रवात वाला क्षेत्र होगा। यानी कि इस ऑप्शन में देखिए व्यापारिक पवने, पश्चिमी मानसून, टाइफून, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी मध्य सागरीय चक्रवात से सर्दकालीन वर्षा होती है। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि राजस्थान में वार्षिक वर्षा की समरेखा, देखिए क्या कि राजस्थान में वार्षिक वर्षा की समवर्षा रेखा की सामान्य प्रवृत्ति होती है। तो पूछी क्या है हमसे, समवर्ती रेखा की जो सामान्य प्रवृत्ति होती है यह क्या होती है, तो उत्तर पश्चिम से दक्षिणी पूर्वी होता है इसका विस्तार। तो इसका ऑप्शन होगा सी ऑप्शन इसका राइट होगा। अगला प्रश्न देखिए राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली भूमध्य सागरीय चक्रवात की वर्षा कहलाती है। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा सबसे पहले हमने बात की थी मावठ की वर्षा जो भूमध्य सागरीय चक्रवात से होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। ठीक है, इसके बारे में हमने बात करी दी ऊपर कि जो मावठ की वर्षा है कुछ कारण क्या है कि शीत वर्षा भूमध्य सागरीय चक्रवात के कारण उत्पत्ति दोस्तों भूमध्य सागर कैस्पियन सागर से होती है और यह उत्तर पश्चिमी हवाएं चलती है, इसी कारण पश्चिमी विक्षोभ इसका नाम दिया गया। रवि की फसल के लिए लाभ पड़ता है, मुख्यतः गेहूं की होगी। इसी के साथ इसको हम गोल्डन ड्रॉप्स के नाम से जानते हैं जिसे हम सुनहरी बूंदे कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए राजस्थान में मावठ किसका स्थानीय नाम है। मावठ दोस्तों किसका स्थानीय नाम है, तो इसका राइट आंसर होगा जो शीतकालीन वर्षा है इसे हम मावठ के नाम से जानते हैं। तो इसका ऑप्शन होगा राइट सी। ठीक है, शीतकालीन वर्षा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि पश्चिमी विक्षोभ संबंधित नहीं है। पश्चिमी विक्षोभ से संबंधित नहीं है, क्या नहीं है, वायुदाब नहीं है या फिर मृदा संरचना नहीं है या फिर वर्षा नहीं है या फिर जो वायुमंडल है ये नहीं है। तो दोस्तों वायुदाब तो है, वर्षा भी है, वायुमंडल ही है, लेकिन जो मृदा स्पर्धन है या फिर संरचना ये जो इस पश्चिमी विक्षोभ का संबंध नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न है देखिए शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्रों में जो वार्षिक वर्षा की मात्रा किससे कम होती है। दोस्तों जो आपको पता होगा कि राजस्थान के पश्चिमी भाग यानी कि अर्धशुष्क और शुष्क भाग में अंदर 0 से 50 यानी कि 0 से 25 तो होगी शुष्क और जो अर्धशुष्क है ये 25 होगी 50। इसके अंतर्गत जो वार्षिक वर्षा की मात्रा होती है वह किससे कम है, 100 mm से कम है या 500 mm से कम है या फिर 1000 mm से कम है या फिर जो 1500 mm से कम है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है जो राइट आंसर होने वाला है 1000 mm से कम होगी। अगला प्रश्न देखिए राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश पूछा है, कौन सा है। तो दोस्तों जो है ये सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश वह है उच्च शुष्क आशीषित प्रदेश है। जो सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश है कौन सा है, उच्च शुष्क आशीषित प्रदेश, ये सबसे बड़ा प्रदेश है। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि झालावाड़ और बांसवाड़ा जिले में जलवायु खंड में सम्मिलित है, यानी कि झालावाड़ वाला क्षेत्र और बांसवाड़ा वाला क्षेत्र जो किस जलवायु खंड में सम्मिलित है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा अति आर्द्र प्रदेश, यानी कि अति शुष्क वाला क्षेत्र है, यहाँ पर ये जिले आ जाते हैं अति आर्द्र प्रदेश के अंतर्गत। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है। स्थान पूछा है कि माउंट आबू है, बोराट है या फिर लोधी है या फतेहपुर है। तो इसका जो राइट आंसर होगा माउंट आबू में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है जो सिरोही का बाग है। अगला प्रश्न देखिए राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा की सर्वाधिक परिवर्तनशीलता आलेखित करने वाला जिला, यानी कि जो सर्वाधिक वर्षा जो परिवर्तनशील होती है वह कौन सा जिला है। यानी कि राजस्थान का पश्चिमी वाला क्षेत्र है, यानी कि जैसलमेर बाड़मेर वाला क्षेत्र है, यहाँ पर सर्वाधिक परिवर्तनशील वर्षा होती है। तो ऑप्शन इसका सी राइट होगा। अगला प्रश्न राजस्थान में सूक्ष्मतम जिला पूछा है, कौन सा है सूक्ष्मतम जिला। दोस्तों जैसलमेर वाला जिला है, ऑप्शन बी होगा। अगला है कि राजस्थान से मरुस्थलीय प्रदेश को अलग करने वाली समवर्षा रेखा पूछी है। तो राजस्थान से अलग करने वाली समवर्षा रेखा दोस्तों ये है 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए आज का अंतिम प्रश्न है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा कि 30 वर्ष से अधिक समय अवधि की औसत वायुमंडलीय दशाओं को कहते हैं, क्या कहते हैं, मौसम कहते हैं, जलवायु कहते हैं या ऋतु कहते हैं या फिर चक्रवात कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या रहने वाला आप कमेंट में बताना है। वैसे तो आपको सामने दिख ही रहा होगा, लेकिन आपको कमेंट में टाइप करके इसका आंसर बताना है कि इसका क्या आंसर रहने वाला है।
तो उम्मीद करूंगा जी आज का सेशन आपको जलवायु टॉपिक से ये 56 प्रश्न है जो आपको अच्छे लगे होंगे और आपकी जो परीक्षा के अंदर रामबाण क्लासेस साबित हो सकती है पशु परीक्षक भर्ती को लेकर के। अगला जो पारा टॉपिक रहने वाला है वो 8 नंबर हमारा टॉपिक क्या रहेगा, राजस्थान की मृदा के बारे में बात करेंगे, मिट्टियों के बारे में। तो उसमें जुड़ना न भूलें। आज के लिए इतना ही कुछ पढ़ेंगे, मिलते हैं इसी प्रकार अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, शुक्रिया, राम राम।